जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी की इस क्लास में आज लगेगा प्रश्नों का अर्धशतक। जी हाँ दोस्तों, आज की इस क्लास में आपको मिलने वाले हैं ट्रिपल सी एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले 50 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। एग्जाम से पहले यह 50 क्वेश्चंस आपके लिए बूस्टअप साबित होंगे, इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। साथ ही साथ एग्जाम के बाद क्वेश्चंस आप हमें जरूर सेंड करिएगा। क्वेश्चन अगर आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या मेल पर सेंड करना चाहते हैं तो आपके सामने कॉन्टैक्ट दिया गया है, यहां पर आप सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा एग्जाम से पहले आप ट्रिपल सी की 1100 प्रश्नों की महामैराथन क्लास को जरूर देखिएगा, क्योंकि ट्रिपल सी का वह एकमात्र वीडियो आपको ट्रिपल सी एग्जाम में टॉप कराएगा। और जिन्हें पीडीएफ की आवश्यकता है वो वीडियो के नीचे दी गई 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ की लिंक के द्वारा पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं हूं आपका दोस्त अभय और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अभय एक्सेल कंप्यूटर में। तो टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। पहला क्वेश्चन है आपका, सन 1986 में विकसित किया गया कंप्यूटर वायरस जो कि स्टोरेज मीडिया के बूट सेक्टर को प्रभावित करता है और जिसे MS-DOS FAT सिस्टम से फॉर्मेट किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ट्रिपल सी एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। इन सभी प्रश्नों को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो 1986 में विकसित किया गया कंप्यूटर वायरस कौन सा है? तो ब्रेन है, जो स्टोरेज मीडिया के बूट सेक्टर को प्रभावित करने का काम करता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, क्या CHAP PAP की अपेक्षा अधिक सुरक्षित होता है? ट्रू या फॉल्स? एग्जाम में ट्रू एंड फॉल्स के भी काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं। लगभग 25 से 30 क्वेश्चन एग्जाम में ट्रू एंड फॉल्स के आते हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। अब नेक्स्ट, अप्रैल 2018 को ई कॉमर्स पर राष्ट्रीय नीति के लिए ढांचे पर थिंक टैंक की पहली बैठक कहां संपन्न हुई? बताइए। तो अप्रैल 2018 को ई कॉमर्स पर राष्ट्रीय नीति के लिए ढांचे की जो थिंक टैंक बैठक थी वो नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, किसी सर्च इंजन की सहायता से वाक्यांश को खोजने हेतु मानक तरीका क्या है? मीन्स सर्च इंजन की हेल्प से अगर आप कोई भी टॉपिक सर्च करना चाहते हैं, उसके लिए जो मानक तरीका है, किस वे को आप अपनाएंगे, तो हमें क्या करना होता है, जो उद्धरण चिन्ह होते हैं, जैसे कि आपका HTTP है ना, फिर आपका स्लैश करके होता है, तो ये आपका उदाहरण चिन्ह कहलाता है। तो इनके बीच में जो टॉपिक आपको सर्च करना है वो आप लिखिए और लिख के आप सर्च कर सकते हैं। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सेंसर का उदाहरण नहीं है? लास्ट चैप्टर ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी के अंतर्गत आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है IoT। IoT का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। उसी के अंतर्गत सेंसर्स वगैरह आते हैं। तो यहां पर पूछा गया है निम्न में से कौन सेंसर का उदाहरण नहीं है? तो IoT सेंसर्स को देखें तो वहां पर स्मोक सेंसर भी होता है, वाटर क्वालिटी सेंसर भी होता है, टेम्परेचर सेंसर भी होता है, लेकिन ICT सेंसर्स नहीं होते हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, ICT सेंसर्स। अब नेक्स्ट, NASSCOM कब लॉन्च किया गया? बताइए। NASSCOM को लॉन्च किया गया था 1 मार्च 1988 को। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्च 1988 को। अब नेक्स्ट, Alt+S से स्टार्ट होता है। क्या Alt+S के द्वारा कुछ भी आप स्टार्ट करते हैं? तो बिल्कुल आपका फॉल्स है। कोई भी फंक्शन Alt+S के द्वारा स्टार्ट नहीं होता है। अब नेक्स्ट, पहला IoT डिवाइस कौन सा है? देखिए इस क्वेश्चन में काफी कंफ्यूजन हो जाती है।
आईओटी का जो आविष्कार है वो 1999 में माना जाता है। आप सर्च करते हैं तो 1999 आपको मिलता है। लेकिन जो पहली आईओटी डिवाइस है वो कौन सी थी? कोक वेंडिंग मशीन थी। ये 1982 में डेवलप की गई थी। ठीक है, कोक वेंडिंग मशीन को 1982 में डेवलप किया गया था। तो आविष्कार जो है वो सफल हुआ था आके 1999 में, लेकिन जो मशीन बनाई गई थी वो 1982 में बनाई गई थी। तो याद रखिएगा, दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। अब नेक्स्ट, इक्वल फ्लोर 1589,11 का मान क्या होगा? ट्रिपल सी एग्जाम में लिब्रे ऑफिस कैल्क के काफी सारे फार्मूले पूछे आते हैं दोस्तों, इसीलिए एग्जाम से पहले मैंने एक वीडियो दिया था आपको फार्मूला कैप्सूल के नाम से, जहां पर 40 मिनट की वीडियो में मैंने लिब्रे ऑफिस कैल्क के उन सभी फार्मूलों को एक्सप्लेन किया है जो ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे आते हैं, और एग्जैक्ट जो क्वेश्चन पूछे आते हैं वो सारे क्वेश्चंस मैंने वहां पर बताए हैं। वीडियो के नीचे लिंक दे रखी है, आफ्टर क्लास वहां से आप उसे देख लीजिएगा। तो आइए एक बार देखते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में कि इक्वल फ्लोर 1589,11 का मान क्या होगा। तो इक्वल फ्लोर 11, फ्लोर फार्मूला क्या करता है? हमें डिक्रीज करके वैल्यू देता है। तो यहां पर एंटर करेंगे तो इसका राइट आंसर कितना होगा? 1584। क्योंकि अगर आप नॉर्मली करें तो 1589 को डिवाइड करेंगे 11 से, तो यहां पर ये आपका पॉइंट में वैल्यू जाता है। तो ये क्या करेगा? डिक्रीज करके हमें एक ऐसी वैल्यू देगा जो दूसरी संख्या से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। अब यहां पर इक्वल 144 मल्टीप्लाई 11 आप करेंगे तो आपका राइट आंसर कितना आएगा? 1584 आएगा, और यही यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, ट्विटर में ट्रेंडिंग सिंबल क्या है? ट्रिपल सी एग्जाम में ट्विटर के काफी सारे क्वेश्चंस पूछे आते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करके मैं आपको समझा रहा हूं। पहला प्रश्न पूछा आता है कि ट्विटर किसका उदाहरण है? नोट कर लीजिएगा, जब भी आप वीडियोस को देखिए साथ में एक नोटबुक और पेन जरूर रखिए, ताकि जो पॉइंट्स हम आपको बताते हैं उनको आप नोट कर सकें। तो ट्विटर किसका उदाहरण है? तो ट्विटर आपका माइक्रो ब्लॉगिंग का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? माइक्रो ब्लॉगिंग का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है कि ट्विटर का सिंबल कौन सा है? तो ट्विटर का सिंबल होता है लैरी बर्ड। क्या होता है? लैरी बर्ड है ट्विटर का सिंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्विटर से ही पूछा आता है कि ट्विटर पर क्या आप लाइव वीडियो स्ट्रीम कर सकते हैं? तो लाइव वीडियो स्ट्रीम करने का ऑप्शन वहां पर नहीं होता है, आप पहले का कोई वीडियो है उसे पोस्ट कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में यह भी बनता है कि ट्विटर पर कितनी देर का वीडियो रिकॉर्ड करके हम पोस्ट कर सकते हैं? तो आप 2 मिनट 20 सेकेंड, कितना? 2 मिनट 20 सेकेंड अर्थात 140 सेकेंड का वीडियो रिकॉर्ड करके पोस्ट कर सकते हो। अब यहां पर पूछा गया है कि ट्विटर में ट्रेंडिंग सिंबल क्या है? तो ट्रेंडिंग सिंबल आपका होता है हैच। ठीक है, एक क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में इसी से संबंधित और पूछा जाता है कि ट्विटर में एक ट्वीट में क्या एक से अधिक हैशटैग का उपयोग कर सकते हैं? तो जी हां, बिल्कुल सही है। ट्विटर में आप एक ट्वीट में एक से अधिक हैशटैग का उपयोग कर सकते हैं। हैशटैग कैसे है? तो आपको ऐसे लगाना है हैज, और जो भी टैग है, जैसे यहां पर हमने लिखा अब है एक्सेल कंप्यूटर, तो ये आपका एक टैग हो गया। दूसरा टैग लगाना है, हमने यहां लगाया और लिख दिया ट्रिपल सी महामैराथन, तो ये आपका दूसरा टैग हो गया। इस प्रकार से आप 2, 3, 4 जितने टैग्स चाहते हैं आसानी से टैग्स को लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक यहीं से बनता है कि ट्विटर में किसी को टैग करने के लिए या किसी को मेंशन करने के लिए किस सिंबल का उपयोग करते हैं? तो @ साइन के द्वारा हम किसी को मेंशन या किसी को टैग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, पॉकेट वॉलेट किसके द्वारा जारी किया गया? 8 चैप्टर है ट्रिपल सी का डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड इट्स एप्लीकेशन, उसी के अंतर्गत आपके आते हैं पॉकेट वॉलेट। तो पॉकेट वॉलेट को लॉन्च किया था किस बैंक ने? बताइए फटाफट, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था।
अब यहां पर आरबीआई का फुल फॉर्म भी ट्रिपल एग्जाम में पूछ लेता है। आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और एनपीसीआई का फुल फॉर्म तो पूछता ही पूछता है। तो एनपीसीआई का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्या होता है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और एसबीआई का फुल फॉर्म स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब नेक्स्ट, मेल बॉक्स किससे मिलकर बना है? बताइए। तो मेल बॉक्स आपका इनबॉक्स और आउटबॉक्स से मिलकर बना होता है। इन मतलब आना, आउट मतलब जाना। मीन्स जो आने वाली मेल है और जो जाने वाली मेल है, इनसे मिलकर ही बनता है हमारा मेल बॉक्स। एक क्वेश्चन इससे संबंधित पूछाता है कि प्राप्त होने वाली मेल कहां पर स्टोर होती हैं? तो इनबॉक्स में स्टोर होती हैं। और जो जाने वाली मेल है, मीन्स जो प्रेजेंट टाइम पर जा रही हैं, अभी गई नहीं है, वो आउटबॉक्स में स्टोर होती हैं। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में स्लाइड को रीनेम नहीं कर सकते, ट्रू या फॉल्स? बताइए। तो यह आपका बिल्कुल गलत है। आप लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में स्लाइड को रीनेम कर सकते हैं। यहां पर कहा गया है नहीं कर सकते, तो इसीलिए आपका ये फॉल्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट, एसईओ का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसईओ? जो भी आप वेबसाइट्स देखते हैं या फिर आप YouTube पर कोई भी वीडियोस देखते हैं, जब आप किसी टॉपिक को सर्च करते हैं और जो टॉपिक ऊपर आ जाता है, मीन्स उसने अपने वीडियो पर या अपने टॉपिक पर मेहनत की है। टैग, हैशटैग, डिस्क्रिप्शन, इनको काफी अच्छे तरीके से मेंटेन किया है, तभी उसका वीडियो वो ट्रेंड में आ रहा है या फिर उसका टॉपिक सबसे ऊपर आ रहा है। तो ये होता है एसईओ की मदद से। एसईओ का फुल फॉर्म क्या होता है? फटाफट कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, सिविजिल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? बताइए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो सिविजिल ऐप आपका लॉन्च किया गया था भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा। ऑप्शन सेकंड इज राइट। अब नेक्स्ट, बीसीसी इज यूज्ड फॉर सीक्रेट मैसेजिंग। क्या बीसीसी का उपयोग सीक्रेट मैसेज के लिए करते हैं, ट्रू या फॉल्स? बीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? यह भी ट्रिपल एग्जाम में काफी पूछता है। तो बीसीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। और बिल्कुल सही है, बीसीसी का उपयोग सीक्रेट मैसेज के लिए करते हैं। मीन्स अगर हम एक ही मैसेज को कई लोगों के पास भेज रहे हैं तो उसे सीक्रेट तरीके से हम भेज सकते हैं, यह पता नहीं चलेगा कि यह मेल और किसके पास भेजी गई है। इसी से संबंधित एक क्वेश्चन बनता है सीसी का फुल फॉर्म। तो सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। अब नेक्स्ट, फुटनोट डॉक्यूमेंट में कहां होता है? मीन्स जब हम अपने डॉक्यूमेंट में फुटनोट का उपयोग करते हैं तो वो कहां पर प्रदर्शित होता है? पेज के आखिरी में, डॉक्यूमेंट के आखिरी में, लाइन के आखिरी में, या फिर इनमें से कोई नहीं। दो चीजें होती हैं आपकी, एक होता है फुटनोट और दूसरा होता है एंड नोट। फुटनोट आपका पेज के आखिरी में लगता है और एंड नोट आपका डॉक्यूमेंट के आखिरी में लगता है। मीन्स जहां पर डॉक्यूमेंट खत्म हुआ वहीं पर एंड नोट लग जाता है, जबकि फुटनोट आपका पेज के लास्ट में लगता है, चाहे डॉक्यूमेंट आपका आधे पेज या उससे पहले ही क्यों ना खत्म हो गया हो। अब नेक्स्ट, क्या डायरेक्टरी को फोल्डर भी कहते हैं, ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल सही है आपका, डायरेक्टरी को हम फोल्डर के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ यूआरएल। यूआरएल की मैक्सिमम लेंथ कितनी होती है? यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनिफॉर्म्स रिसोर्स लोकेटर होता है। और मैक्सिमम जो लेंथ है वो प्रेजेंट टाइम पर 2048 है। लेकिन इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए इसकी लिमिट को बढ़ा दिया गया है, वहां पर इसे अब 2083 कर दिया गया है। लेकिन अधिकतर वेब ब्राउजर्स अभी 2048 को ही सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप इसी को राइट आंसर मान के चलिए। अगर ऑप्शन में 2083 का ऑप्शन भी देता है तो आपको 2083 को सेलेक्ट करना है, और ये नहीं देता है तो फिर 2048 जिंदाबाद है। अब नेक्स्ट, when Maruti buy a tire from MRF then
व्हाट इट इज। जब मारुति एमआरएफ से टायर खरीदती है तो वहां पर कौन सा कम्युनिकेशन होगा, B2B, B2C, C2C या C2B। इन सभी के फुल फॉर्म्स आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्लास के बाद बताइएगा। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को सहयोग देती है, आपस में सेवाएं प्रदान करती है, तो वह आता है B2B के अंतर्गत। B2B का फुल फॉर्म होता है बिजनेस टू बिजनेस। अब यहां पर मारुति सुजुकी एमआरएफ से टायर खरीद रही है, तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इसीलिए यह आपका B2B के अंतर्गत आएगा। अब नेक्स्ट, एक POS मशीन हेतु निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। तो देखिए POS का मतलब क्या होता है, पॉइंट ऑफ सेल होता है, ये आप जानते हैं। तो POS मशीन हेतु कौन सा कथन सही है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी, क्योंकि यह डिजिटल भुगतान है, कैशलेस होता है और पॉइंट ऑफ सेल तो है ही है। राइट आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि डिजिटल भुगतान ऑलरेडी कैशलेस होते हैं, तो दोनों एक ही चीज है, बस अलग तरीके से लिखी गई है। अब नेक्स्ट, डिजी लॉकर में URI का क्या मतलब है, बताइए। डिजी लॉकर में URI का क्या मतलब है, इसका राइट आंसर होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, वेबसाइट निर्माण हेतु फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा है, बताइए। वेबसाइट का निर्माण करने के लिए सबसे पहले आपको HTML, CSS, जावा इन सभी का नॉलेज होना चाहिए। सबसे बेसिक जो है वो आपका HTML है। अगर आप चाहते हैं सीखना तो उसके लिए हमारा दूसरा चैनल है प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के नीचे दे रखी है, वहां से आप उसे विजिट जरूर करिएगा। तो वेबसाइट निर्माण हेतु जो फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हमें मिलता है वह है आपका PHP। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा ओपन सोर्स है या इसमें से कौन सा क्लोज सोर्स है। तो वह सॉफ्टवेयर जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, अर्थात जिनका उपयोग करने के लिए हमें लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है, वह कहलाते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, और जिनका उपयोग करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है वह कहलाते हैं क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर। अब नेक्स्ट, टोपोलॉजी का उपयोग लैन के लिए नहीं किया जा सकता, बताइए। क्या टोपोलॉजी का उपयोग लैन के लिए हम नहीं कर सकते हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड फॉल्स, क्योंकि यहां पर कहा गया है नहीं कर सकते हैं, जबकि हम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, ADC का फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ADC? एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, A and B दोनों, या फिर नोटा। अब यहां पर सिर्फ ADC दिया गया है, ADCA नहीं दिया गया है। ADCA दिया होगा था तो एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होता, लेकिन सिर्फ ADC है, तो राइट आंसर क्या होगा, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, जो एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब नेक्स्ट, इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा प्रदान करने वाला पहला बैंक कौन सा है, बताइए फटाफट। तो इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा प्रदान करने वाला पहला बैंक है आपका ICICI बैंक। ऑप्शन थर्ड इज राइट। अब नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर इज प्राइवेट क्लाउड। क्या माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एक प्राइवेट क्लाउड का एग्जाम्पल है, ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल सही आपका, ये प्राइवेट क्लाउड का एग्जाम्पल है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, ई गवर्नेंस एक प्रत्यक्ष तंत्र है, क्योंकि ई गवर्नेंस एक प्रत्यक्ष तंत्र क्यों है, यही यहां पर पूछा गया है। तो ई गवर्नेंस का मतलब इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस एक हिसाब से आप समझ सकते हैं। इसमें बिचौलियों की कोई मध्यस्थता नहीं होती है, क्योंकि सारी चीजें आपकी ऑनलाइन होती हैं और डायरेक्ट हर नागरिक से जुड़ी होती हैं। प्रत्येक नागरिक इसका उपयोग कर सकता है, इसीलिए यह आपका एक प्रत्यक्ष तंत्र कहलाता है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस में मैक्रोस कमांड कहां पर होती है? आइए विद प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं कि मैक्रोस कमांड कहां होती है। जूम कर लेते हैं,
टूल्स में चलते हैं तो टूल्स में देखिए यहाँ पर आपको मिलता है स्पेलिंग का ऑप्शन, स्पेलिंग की शॉर्टकट की F7, ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग की शिफ्ट प्लस F7, थर्जर्स की कंट्रोल प्लस F7, ऑटो टेक्स्ट की कंट्रोल प्लस F3। ऐसे ही इसी में मेल मर्ज विजार्ड का ऑप्शन, बिब्लियोग्राफी का ऑप्शन और मैक्रोज का ऑप्शन आपको मिलता है। तो मैक्रोज का ऑप्शन कहां पर होता है, तो टूल्स मेनू के अंतर्गत होता है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया था यहां पर कि किस मेनू में होता है, तो टूल्स मेनू में होता है। ऑप्शन 4 इज राइट। अब नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम कब लॉन्च हुआ? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम का मतलब है भैया NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और यह आपका लॉन्च हुआ था 2008 में। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, ISO द्वारा सर्टिफाइड भारत का पहला बैंक कौन सा है? मीन्स ऐसा कौन सा पहला भारतीय बैंक है जिसे ISO ने सबसे पहले मान्यता दी थी, या उस बैंक ने ISO के द्वारा सबसे पहले मान्यता ली थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, केनरा बैंक। अब नेक्स्ट, डायमेंशन ऑफ 2000 RS नोट, 2000 रुपए की नोट का क्या होगा? मैंने अभी 200 बोल दिया था। 2000 रुपए की नोट का डायमेंशन अर्थात उसका आयाम क्या होगा? ट्रिपल सी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस काफी पूछे आते हैं। 200 रुपए का, 100 रुपए का, 2000 का, 500, इन सभी का डायमेंशन और कलर क्या है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो 2000 रुपए की नोट का डायमेंशन कितना होता है? 66 × 166 mm² होता है। अब नेक्स्ट, RPA स्टैंड फॉर, RPA का फुल फॉर्म क्या है बताइए? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। RPA, तो RPA का फुल फॉर्म होता है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। ऑप्शन सेकंड इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल सर्वोत्तम सर्विस मॉडल के रूप में जाना जाता है? ऐसा कौन सा मॉडल है जिसे हम सर्वोत्तम सर्विस मॉडल कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि SaaS, IaaS और PaaS ये सभी आपके सर्वोत्तम सर्विस मॉडल कहलाते हैं। अब नेक्स्ट, बहुस्तरीय राज्यों में ... एरिया नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। मीन्स बहुस्तरीय राज्यों में किस नेटवर्क का उपयोग करते हैं? तो जब बात आएगी राज्य की तो वहां पर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का उपयोग होता है। ऑप्शन थर्ड इज राइट। लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क, जिसका उपयोग किसी ऑफिस या किसी बिल्डिंग में होता है। मीन्स कम भौगोलिक दूरी एरिया में किया जाता है। वैन का फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क, जिसका उपयोग दो देशों को जोड़ने के लिए, दो द्वीपों के लिए, दो महाद्वीपों के लिए, इन सब में इंटरनेट का उपयोग करने के लिए हम वैन का उपयोग करते हैं। जबकि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क किसी शहर, किसी क्षेत्र के लिए उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट, वैक्यूम ट्यूब का निर्माण किसने किया? वैक्यूम ट्यूब से एक क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में यह पूछाता है कि वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किस जनरेशन में हुआ, अर्थात किस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया। तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। वैक्यूम ट्यूब का निर्माण किसने किया? तो जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने किया था। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, DDG क्या है बताइए? DDG, तो DDG का फुल फॉर्म होता है डक डक गो। नोट कर लीजिएगा, डक डक गो होता है। और डक डक गो है क्या? एक प्रकार का सर्च इंजन है। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, इक्वल सेलिंग -532, 2 का मान क्या होगा? दोस्तों याद रखिएगा, जब आप सेलिंग या फ्लोर फार्मूला में वर्क करते हैं तो वहां पर अगर कोई सिंगल वैल्यू नेगेटिव है तो हमेशा उसका आंसर जो है वो एरर आएगा। यहां पर ये आपकी नेगेटिव में है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट एरर। अगर दोनों नेगेटिव होते तो वो अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग वर्क करते, जो मैंने फार्मूला कैप्सूल वीडियो में आपको समझाया है। अब नेक्स्ट, RTGS के द्वारा मैक्सिमम कितने रुपए का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं?
आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है और आरटीजीएस के द्वारा हम 10 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। कितना? अधिकतम 10 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अगर मिनिमम की बात करें तो कम से कम 2 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। 2 लाख से कम का ट्रांजैक्शन हम आरटीजीएस के माध्यम से नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट, क्या एक ही बैंक की 2 शाखाओं का अलग अलग आईएफएससी कोड होता है? ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल सही है, एक ही बैंक की 2 शाखाओं का अलग अलग आईएफएससी कोड होता है। जितनी शाखाएं होंगी उतनी उसकी आईएफएससी कोडेस चेंज होंगे। अब नेक्स्ट, डीएफएस स्टैंड फॉर, डीएफएस का फुल फॉर्म क्या है? बताइए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएफएस? तो डीएफएस का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, जब कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ता है तो कौन सा आईपी एड्रेस अस्थायी रूप से बदल जाता है? बताइए। तो कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ता है तो जो उसका डायनेमिक आईपी एड्रेस है वो अस्थायी रूप से बदल जाता है। डायनेमिक आईपी एड्रेस को और किस नाम से जानते हैं? यह क्वेश्चन में 666 एग्जाम में काफी पूछा आता है, तो इसे हम टेम्परेरी आईपी एड्रेस के नाम से भी जानते हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 ए एंड सी दोनों। अब नेक्स्ट, लैन में यूएसबी का प्रयोग किया जाता है। ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल आपका सही है, लैन में यूएसबी का उपयोग करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, लिंक्डइन किस कंपनी का एप्लीकेशन है? बताइए। लिंक्डइन है क्या? तो एक जॉब परक एप्लीकेशन है जो हमें जॉब प्रोवाइड करने में काफ़ी हेल्प करता है। और यह किस कंपनी का एप्लीकेशन है? तो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का एप्लीकेशन है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, क्या व्हाट्सएप में हम प्रसारण सूची बना सकते हैं? ट्रू या फॉल्स? प्रसारण सूची का मतलब है ब्रॉडकास्ट लिस्ट। जो आप व्हाट्सएप में ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाते हैं उसी को हिंदी में बोलते हैं प्रसारण सूची। तो बिल्कुल सही है, आप बना सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, कैन बी क्रिएट और मॉडिफाई द हैचिंग पैटर्न। क्या हम हैचिंग पैटर्न बना सकते हैं या फिर उसे मॉडिफाई कर सकते हैं? बताइए। तो बिल्कुल आपका सही है, हम इसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं और क्रिएट भी कर सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, 50 रुपए की नोट का कलर कौन सा होता है? बताइए। 50 रुपीज की नोट का कलर क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्लोरोसेंट ब्लू। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। 50 रुपए की नोट का जो कलर है वो फ्लोरोसेंट ब्लू होता है। जो नई नोट है यहां पर उसकी बात की जा रही है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कंट्रोल प्लस F4 दबाकर विंडो को बंद कर सकते हैं। ट्रू या फॉल्स? अब यहां पर देखिए, लिब्रे ऑफिस कैल्क की ये विंडो ओपन है, इसे बंद करना है, हम कंट्रोल प्लस F4 दबाते हैं तो यहां पर देखिए क्लोज का ऑप्शन आ रहा है। डोंट सेव कर देंगे, हमारी वो विंडो बंद हो गई। तो बिल्कुल सही है, कंट्रोल प्लस F4 का उपयोग आप लिब्रे ऑफिस कैल्क, राइटर या इम्प्रेस में करंट विंडो को बंद करने के लिए कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, FET स्टैंड फॉर। FET का फुल फॉर्म क्या है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 666 एग्जाम में कई बार पूछा गया है। बताइए। तो FET का फुल फॉर्म होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। क्या होता है? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। दोस्तों, जो वीडियो के नीचे 2000 क्वेश्चंस की PDF की लिंक मैंने दी है वहां पर CCC का चैप्टर वाइज कंप्लीट टॉपिक दिया गया है। साथ ही साथ लाइनक्स की कमांड्स, फुल फॉर्म्स, फाउंडर नेम्स, फाइल एक्सटेंशंस, एक कंप्लीट पैकेज दिया गया है जिसे पढ़ के आप आसानी से CCC एग्जाम को टॉप कर सकते हो। अब नेक्स्ट, सब स्क्रिप्ट नीचे लिखा गया शब्द होता है। ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल आपका सही है, सब स्क्रिप्ट नीचे लिखा गया एक शब्द होता है जबकि सुपर स्क्रिप्ट ऊपर लिखा गया एक शब्द होता है। तो ये थे आज के
50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं आशा करता हूं कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर यह क्लास पसंद आई हो तो आप लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ अगर आप इस परिवार में नए हैं तो परिवार से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यह परिवार आपका है। तो इस परिवार को सजाना संवारना भी आपकी ही जिम्मेदारी है, आपका ही दायित्व है। तो फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एग्जाम के बाद क्वेश्चंस आप हमें जरूर सेंड करिएगा।